जोशीमठ के हालात को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को फोन करके हालात का जायजा लिया और पुनर्वास के कामों को तेज गति से करने के निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक करके केंद्र की ओर से राज्य सरकार को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्र और राज्य सरकार विशेषज्ञों की सलाह पर तत्कालिक और दीर्घकालिक उपायों पर तेजी से काम कर रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जोरों पर है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि 561 इमारतों में दरारें देखने के बाद 38 परिवारों को दूसरी जगहों पर भेज दिया गया है। प्रभावित लोगों को रैन बसेरों में भेजा गया है और लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास के हर कदम उठाए जा रहे हैं। जोशीमठ में आए इस अप्रत्याशित संकट के बारे में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर प्रभावित नगरवासियों की सुरक्षा और पुनर्वास हेतु उठाए गए कदमों और समस्याओं के समाधान की कार्य योजना की प्रगति की जानकारी ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ भूधसाव पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में इस संकट के तात्कालिक और दीर्घकालिक समाधान के उपायों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार और विशेषज्ञों की टीम लगातार राज्य सरकार की मदद में लगी है। एनडीआरएफ की एक और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए सचिव सीमा प्रबंधन और एमडीएमए के सदस्य सोमवार को जोशीमठ का दौरा करेंगे। विशेषज्ञों का एक दल जोशीमठ की स्थिति का आकलन कर अपनी अनुशंसा देगा, जिसमें एमडीएमए के सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, सीबीआरआई और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में भूमि धंसने और उसके प्रभाव के शीघ्र अध्ययन के लिए एक समिति गठित की जा चुकी है। कमेटी रिहायशी बस्तियों, भवनों, राजमार्गों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से संबंधित त्वरित अध्ययन करेगी। भूमि धंसाव के कारणों और उसके प्रभाव की जांच कर वो 3 दिनों के भीतर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इससे पहले शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पहुंचकर जमीन धंसने से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा भी की। जमीन धंसने के कारणों की पड़ताल के लिए 8 सदस्यों का विशेषज्ञ दल पिछले 3 दिनों से जोशीमठ में है। जोशीमठ में आपदा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। संकट से प्रभावित लोगों को खतरे वाली जगहों से सुरक्षित निकाला जा चुका है और राज्य सरकार ने पुनर्वास केंद्र भी बनाया है। जो भी व्यक्ति अभी इन असुरक्षित क्षेत्रों में अभी शेष हैं, तो उनकी सामान की शिफ्टिंग के लिए प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर ऑफिसर नामित किए गए हैं। उनके साथ एसडीआरएफ की टीम है और साथ में हमने नगरपालिका और राजस्व विभाग से भी स्टाफ हमने अटैच किया है। तो पूरा सामान की शिफ्टिंग ताकि तत्काल रूप से और जल्दी से जल्दी हो, तो सामान शिफ्टिंग में भी हम संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास के लिए त्वरित रूप से लगा हुआ है। विस्थापित परिवारों की हर संभव मदद की जा रही है और उन्हें सूखा राशन और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है।